हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एरिक कैड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखते हैं। ये हमारा 2 BHK का लेआउट प्लान है। ये मैंने रेडी कर लिया है। इसकी वॉल्स हमने डिजाइन कर ली है, इनर एंड आउटर वॉल हमने डिजाइन कर ली है। अब इसको ब्यूटीफाई करते हैं। इसमें जो भी इसके आइटम्स होते हैं हमारे किचन के, बेडरूम के, इसको हम रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो कि दिस इज एंट्रेंस, राइट। ये हमारा एंट्रेंस है इधर साइड से, ओके। और ये हमारा बड़ा गेट यहाँ पर आ जाएगा दिस साइड, और ये हमारा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम कार पार्क कर लेंगे। ये हमारा पोर्च है इधर साइड में। ये दिस साइड इज ड्राइंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया आ जाएगा। एंड दिस इज टेम्पल एरिया। एंड ये हमारा डाइनिंग एरिया आ जाएगा दिस साइड, ओके। ये हमारा किचन है, किचन के इधर हमारा डाइनिंग एरिया आएगा, राइट। ये हमारा बेडरूम फर्स्ट हो गया। एक बेडरूम हमारा इधर है। 2 BHK का प्लान है तो 1 बेडरूम दिस साइड, 1 बेडरूम दिस साइड। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है। और ये हमारा बाथरूम एरिया है, ये भी बाथरूम है। और इधर मैं कुछ हो रहा तो इधर भी बाथरूम एरिया है। और इधर टेम्पल आ गया तो ये हमारा स्टोर एरिया आएगा, राइट। और ये हमारा शाफ्ट एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्लान है हमारा 2 BHK का। इसको अब हम ब्यूटीफाई करते हैं कि हम कैसे इसमें, मैंने देखी इसकी जो आउटर वॉल है ये हमारी 10 इंच की है, इनर वॉल हमारी 6 इंच की है। तो हमारा कंप्लीट ये मैंने रेडी कर दिया है। अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। देखिए, कलर हम व्हाइट और ग्रे में ही रहने देते हैं। अब मैं देखिए ऑलरेडी मैंने इसमें इसके आइटम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रख दिए हैं। अभी कुछ आइटम्स हमें चाहिए होंगे तो हम उसको जो ट्रिम्बल का वेयर हाउस है वहाँ से हम इसके जो एक्सटेंशन होते हैं हम इसमें डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो अभी हम स्टार्ट ड्राइंग रूम से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस साइड इज अवर ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोफा या पैनल से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए, अब यहाँ भी मैं टेक्सचर वेक्चर कुछ अप्लाई नहीं कर रखा है। अभी सिंपल मैं इसको ड्रॉ करते हैं और कैसा लगता है इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा टीवी पैनल आएगा। टीवी पैनल का पूरा साइज है। यहाँ पर हमें वॉल है, इधर हमारा सोफा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टीवी पैनल डाउनलोड करके रखा है। तो उसको हम इसको रिसाइज करते हैं, इसके अंदर स्केल कर लेते हैं। मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी देखिए इसकी डायरेक्शन हमारी चेंज है। मैं इसको मूव कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी बहुत सारी कमांड्स है, यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर से मूव कमांड में पिक कर लेती हूँ और यहाँ से थोड़ा इसको मूव करके इसे पिक कर लिया। अब देखिए इसको मैं रोटेट करती हूँ, ठीक है। अब देखिए इस साइड हमें वॉल के इस साइड हमें लगाना है, राइट। और इसकी डायरेक्शन हमारी अपोजिट है। तो मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ। देखिए हमारी रोटेट कमांड है। अब देखिए इसको यहाँ से रोटेट हो जाएगा। जब ये नीचे जो सर्कल आपको ब्लू कलर का हो रहा है, नीचे ब्लू कलर का सर्कल है, यानी कि ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। जिस साइड में हमें रोटेट करना है। अब मैं इसे मूव कर लेती हूँ एंड मैं इसे पिक करती हूँ और इसे थोड़ा शिफ्ट करती हूँ। तो देखिए ये हमारा साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको स्केल कर लेते हैं। स्केल से देखिए मैंने यहाँ पर से स्केल कमांड इधर शो हो रही है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इधर कॉर्नर पे स्केल लिखा हुआ है। ये आपकी स्केल करके ही आपको ये ग्रीन कलर का पूरा रेक्टेंगुलर में ये स्केल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्ट्रेच करेंगे इसको, ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी हाइट ले लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ से कितना हमें टीवी पैनल का चाहिए। और इस साइड में हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा सेट हो गया। और इसको थोड़ा सा और मैं इसको बैलेंस इसके पैरेलल कर लेती हूँ वॉल के। और देखिए इसमें देखिए आपको जो मिड में आपको दिखा रहा है रेड कलर का, तो उससे आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको वॉल के पैरेलल इसको ले लेती हूँ, इतना करेक्ट है। अब इसको मूव करके मैं वॉल के बिल्कुल अटैच कर लेती हूँ। अगर मुझे और इधर से यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, इधर को मूव करती हूँ, दिस साइड ऑल्सो मैं इसको मूव करती हूँ। तो ये वॉल से हमारा ये करेक्ट है, वॉल के पैरेलल है। थोड़ा सा मैं अगर इसको और स्ट्रेच, तो देखिए ये हमारा सेट हो गया टीवी पैनल। करते हैं अगर और आपको थोड़ा इसको एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ से इसको और स्ट्रेच करके इसे पूरा ही ले लेती हूँ। तो हमारा फुल टीवी पैनल में सेट हो गया। अब ये हमारा पैनल हमारा सेट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी धीरे धीरे सारे आइटम्स हम लगाते हैं। पहले ड्राइंग रूम वाला एरिया हम लोग
ले लेते हैं। ये हमारी विंडो आ गई, यहाँ पर से हमारी विंडो है, इस पर भी अभी हम इसकी जो ग्रिल है जो अभी वो हम लगाएंगे। और अभी देखिए इसको मूव रोटेट करती हूँ, ये हमारा टीवी पैनल हमारा लग गया इधर। और नेक्स्ट हमारा इसमें मैं सोफ़ा सेट करते हैं, यहाँ पर से मैंने सोफ़ा डाउनलोड किया है। अभी हम और लेते हैं एक बार, मैं वेयर हाउस में हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए मैं यहाँ सोफ़ा में ये देख ही रही थी यहाँ इसमें। देखिए ये वेयर हाउस होते हैं, इसमें हमारे जो स्केचअप के जो एक्सटेंशन होते हैं उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे डायरेक्ट भी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकती हूँ एक्सटेंशन में वेयर हाउस में जाके। अभी इसमें अभी मैंने नया इंस्टॉल किया था स्केचअप, तो अभी इसमें शो नहीं हो रहा है। इसमें देखिए मैं आपको क्लिक सर्च करूँगी तो अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो अभी हम एडिशनल हम डाउनलोड कर लेते हैं कहीं, इसकी जो 3D जो वेयर हाउस जो ट्रिम्बल का है, तो इसमें से हम इसके एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ स्केचअप फाइल, यस, तो इसको डाउनलोड कर लिया। अब ये हमारा ऑटो कोल्ड टू करके ये हमारा आ रहा है, ये ऑलरेडी शायद मैंने डाउनलोड कर लिया था बट मैंने इंपोर्ट नहीं किया था इसको। तो मैं यहाँ से अब देखिए ये हमारा डाउनलोड करके हमारे डाउनलोड में तो आ जाएगा। अब मैं फाइल में, अब मैं यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ से आपको जाना है। आप कैसे जो भी आप एक्सटेंशन है या फिर प्लगइन्स होते हैं जो स्केचअप के, आप वो कैसे इसमें इंपोर्ट करते हैं और कैसे उसको एक्सटेंशन को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाके आपको यहाँ पर से ऑप्शन शो हो रहा है इंपोर्ट में आपको क्लिक करना है। और जो भी आपने डाउनलोड किए होंगे, देखिए अभी मैंने कितने सारे अभी इसमें डाउनलोड किए थे, अभी मैं ये इंपोर्ट करती हूँ सोफे को। ठीक है, अभी देखिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसको हम लोग इसको स्केल कर लेंगे। देखिए ये हमारा इंपोर्ट हो गया, हमारी फाइल आ गई है। अब मुझे इसको स्केल करना है ताकि मैं इसको सेट कर सकूँ अपने ड्राइंग रूम पे। इसको स्केल कर लिया, ये बड़ा हो गया। अब देखिए इसको स्केल आप यहाँ से इसको, अब देखिए हमारा ग्रुप में है, आप इसको स्केल करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, आप यहाँ से इसको डिक्रीज और इंक्रीज पूरा कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और अभी मूव कमांड से मैं इसको मूव करती हूँ, कहीं से भी इसके कॉर्नर से मैंने पिक कर लिया है। अब मुझे किस डायरेक्शन में लगाना है तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से। अब इसको मुझे लगाना है ऐसे, तो इसको भी इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसको बैक साइड में लगाना है। इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ यहाँ से, अगेन रोटेट, इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ, अगेन आई एम पिकिंग, और इसको कॉर्नर से मैं उठा लेती हूँ। और कॉर्नर से उठाने के बाद इसको कॉर्नर पे ही पिक कर लेती हूँ। इसको और थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। अब देखिए साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, परफेक्ट है। अभी देखिए हम इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, ताकि एक्सप्लोर करने से इसमें जो अलग अलग इसके हमारे पार्टी वो हैं आइटम्स है वो हम सेट कर सकते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल अभी एक्सप्लोर हुआ नहीं, दोबारा मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, एक्सप्लोर, ठीक है, अब हो गया। देखिए अब इसमें हम इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक मैं पूरा एक साथ ग्रुप में था तो हम उसको एडजस्ट करने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती, तो अभी मैं इसको इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको देखिए पीछे वॉल में हमारा अटैच हो गया है, इसको मैं आगे को पिक कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मूव कमांड से मूव करके इसको थोड़ा सा सेट करते हैं आगे की तरफ, करेक्ट है, राइट, इस तरीके से। देन हम जस्ट taking this one also, this one, और इसको मैं थोड़ा सा इधर को फिक्स कर लेते हैं सो दैट ये इधर को आ जाए। और अगर इसके साइजेस भी हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है हमारे इसके हिसाब से, इतना बैक सही है। अगेन दिस ऑल्सो चेंज दिस वन, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेती हूँ इसके साइज को। ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो, इसको भी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। तो ये इसके साइज हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा ड्राइंग रूम एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको
सेट कर लिया, राइट। अब मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ कॉर्नर से उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, इसको भी वी कैन रोटेट की, इसको भी रहने दो, और इसको एक साथ ही हम रोटेट कर सकते हैं। पहले मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेती हूँ अदरवाइज ही, फिर या ऐसे भी कर सकते हैं, रोटेट कर लेती हूँ मैं इसको, ऐसे रोटेट कर लिया इसको, और इसको देन मूव कमांड आपने ले लिया, इसको मूव एंड देन इसको पिक कर लिया। टेबल ऑल्सो वी कैन सेलेक्ट टेबल ऑल्सो, एंड इसको भी मिड में हमने सेट कर लेते हैं, करेक्ट। तो देखिए फ्रॉम दिस वे वी कैन एडजस्ट द सोफा एंड टेबल। ये हमारा सोफा सेट हो गया, एंड इधर कुछ हम लोग पॉट वॉट रख लेते हैं इधर को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सोफा और भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी यही मैंने सेट कर लिया है। अभी और चीज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं कोई डिलीट कर दूँ। और अभी विंडो भी हमें लगानी है, यहाँ पर अभी लगाते हैं विंडो भी। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं विंडो एक, तो यहाँ पर से फिर से हम जाते हैं विंडो। आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम, देखिए जो विंडो जो स्केचअप के वो होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, वो हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके कैसे हम उसे फिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर से कोई भी विंडो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा ब्राउनिश टाइप की, ये वाली विंडो सही रहेगी। यहाँ से देखिए मैंने विंडो सेलेक्ट कर ली, इसको थोड़ा डाउनलोड कर लिया, स्केचअप फाइल, यस स्केचअप फाइल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारी डाउनलोड हमारी शो हो रही है, इसको या अब मैं फाइल में चले जाती हूँ, स्केचअप की फाइल में, देन यहाँ से मैं पिक करती हूँ इंपोर्ट, आपको ऑप्शन आए इंपोर्ट, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। देखिए अभी हमारी जो डाउनलोड थी वो हमारी यहाँ शो हो गई है, देन इसको इंपोर्ट, यस। अब देखिए इतना तो स्मॉल साइज है, इसको अभी हमें इसको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग विंडो के। तो ये हमारी रेड कलर की क्यों शो हो गई, इसको स्केल कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको देखिए स्केल करेंगे, देख लेते हैं, कलर तो बाद में भी इसका चेंज हो जाएगा, ओके। अगर मुझे इसको स्ट्रेच इस तरीके से, मैं देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ ताकि मैं इसको विंडो में अच्छे से सेट कर पाऊँ। यहाँ से कॉर्नर आप पिक करेंगे, कॉर्नर पिक करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, देखिए विंडो के कॉर्नर पे। अब ये आपने कॉर्नर पिक किया, और अगर मुझे इसको सेलेक्ट करती हूँ, एक बार विंडो को सेलेक्ट करती हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए अब यहाँ पर से ग्रीन इसका रेड इसका हट गया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं स्केल करती हूँ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग अवर विंडो। इस तरीके से देखिए अभी थोड़ा सा अगर मुझे इसको और अंदर को मूव करना है तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी ताकि हमारे इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो कलर चेंज हो जाएगा, इसका ब्लैक है अभी, इसको मैं थोड़ा ग्रे कर सकती हूँ, अगर होता है एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कलर। कभी किसी जो हम आइटम्स लेते हैं उसमें कलर चेंज होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रेश टाइप में ले लेती हूँ, हो नहीं रहा शायद इसमें, नहीं तो अगर किसी आइटम में अगर ऐसा है तो उसको हम सेलेक्ट करके उसमें कलर अगर हम ड्रॉप करेंगे तो उसमें कलर चेंज हो जाता है। चलिए इसको कोई नहीं, अभी हमारी विंडो ऐसी लग गई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ब्लैक भी सही लग रही है वैसे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने देखिए इसमें विंडो हमने सेट कर ली है। इसमें कर्टेन वर्टेन भी हम सेट कर लेंगे, तो इसको भी अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो ये अभी हमारा ड्राइंग एरिया, ड्राइंग रूम रेडी हो गया। अभी यहाँ पर हम फ्लावर पॉट या कुछ भी साइड टेबल या कुछ हम बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम है इसमें हम लोग सेट करते हैं, तो हम देखें इसमें एडजस्ट। तो देखिए ये हमारा बेड है, इसको मैं रोटेट, हमें देखिए इस डायरेक्शन में लगाना है, इसको रोटेट करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको मूव कर लेती हूँ, मूव कमांड में यहाँ से पिक करती हूँ एंड देन इसको मूव कर लिया। और जितने हम आइटम्स इसमें लगाते हैं तो हमारी फाइल भी उतनी हैवी हो जाती है।
ये देखिए, इसको मैं रोटेट करती हूँ, ये हमारी रोटेट हो गई है। रोटेट कमांड से आप रोटेट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ से मैंने पिक किया, अभी मैं कॉर्नर से ही पिक कर लेती हूँ अभी, ठीक है। और कहाँ पे पिक सेट करना है मुझे, इसमें। अब इसको फिर से सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि और देख लीजिए इसका, हाँ, बेड के थोड़ा सा हमारा बेड बड़ा हो रहा है, नीचे और करेंगे वो अकॉर्डिंग अगर नीड की हमें कितना चाहिए, कितना ब्रेथ का चाहिए। अगर ब्रेथ इसकी बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा इतना, ठीक है। वैसे हमें मेजरमेंट करके हमें 6 फीट बाई 4 फीट या 6 फीट बाई 5 फीट का हम ऐसे लेते हैं। ये मेरे ऑलरेडी मेजर्ड हैं सारे जो हमारे रूम्स हैं। अभी मैं सिर्फ इसको ऐसे सेट कर लेती हूँ। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको डिक्रीज करती हूँ तो हमारी वॉल के अब करेक्ट आ रहे हैं, थोड़ा पैरेलल आ रहे हैं। और ये हमारा सेट हो गया बेड। और अगर थोड़ा सा भी इसको हमें बैक करना है तो वी कैन शिफ्ट के इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा गैप आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेती हूँ। बस करेक्ट है, थोड़ा सा हटके भी होना चाहिए मेरे को वॉल से अटैच। तो हमारा पैनल के साथ हमारा देखिए, बेड के पैनल के साथ हमारा ये जो बेड के जो पैनल, ये पीछे पैनल हो गया, हमारा बेड हो गया, साइड टेबल्स हो गए, ये पूरा हमारा सेट हो गया। नीचे हमारा कारपेट भी है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एक तो विंडो और इसमें जो अलमीरा है हमारी वो हम ऐड करते हैं। टीवी पैनल हमें अभी निकाल लेने हैं, तो वो टीवी पैनल भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए हमारी विंडो अभी हम यही ले लेंगे, इसमें मैं टीवी पैनल करती हूँ। टीवी तो ऑलरेडी हमारे पास पैनल वाला है, ओनली टीवी वी वांट, तो हम यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इतने सारे, कोई भी आइटम आपको जो डाउनलोड करना हो तो आपको ग्रे है, ग्रे ब्लैक में सही लगेगा ये, ठीक है। अभी मैं फिलहाल यही ले लेती हूँ, थोड़ा और देखते हैं कुछ और मिल जाए मैचिंग सा, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में। तो अभी और इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें देखिए कुछ अभी आपको मिले तो इसमें। एक तो मुझे यही सेट लग रहा था, इसमें देख लीजिए कुछ और ऑप्शन हमें मिले। देखिए इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी टाइप का आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसे पिक कर सकते हैं। यहाँ से इसको अगेन मैं इसमें सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला था, तो फिलहाल मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। देखिए डाउनलोड स्केचअप फाइल में भी वहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर से जाती हूँ स्केचअप की फाइल में करेक्ट जाके इंपोर्ट एंड देन यहाँ से पिक करती हूँ ये टीवी पैनल। अब देखिए इसमें साइजेस के बहुत स्मॉल आ रहे हैं, कोई नहीं, इसको हम स्केल करते हैं, इसमें सेट करते हैं। मेरा कर्सर भी थोड़ा लूज हो रहा है, चलिए मैं ऊपर रख देती हूँ और इसको मैं स्केल करती हूँ थोड़ा, इसको साइज को बिग करते हुए। हाँ सही है, करेक्ट। और मैं इसको, फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसको मूव कर लिया। अब मैं इसको मूव करके इसको सेट करती हूँ हमारे फ्रंट में। देखिए जो हमारा बेड होता है वो बेड भी हमारे जो सेंटर पे आना चाहिए, और टीवी के सेंटर और टीवी के फ्रंट में ही हमारा बेड हो और बेड के फ्रंट में टीवी हो। तो इसका हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करती हूँ, देखिए तो इस तरीके से देखिए हमारा बेड। अगर इसे थोड़ा सा मुझे और स्केल करना है तो वी कैन डू कि इसको हम थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, इतना थोड़ा सा इतना खींच लें। तो देखिए ये हमारा टीवी पैनल हो गया, ये टीवी है। अब ड्राइंग रूम हमारा जो, सॉरी ये हमारा मास्टर बेडरूम भी हमारा थोड़ा रेडी हो गया। अब इसमें और भी हमें आइटम्स हमें ऐड करने हैं। और एक अभी टीवी हमारे इसमें मैंने यहाँ ऑलरेडी इसमें कॉपी करके रख दिया, क्योंकि हमें अभी बेडरूम जो फर्स्ट है ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये बेडरूम सेकंड है, तो इसमें भी हम लोग टीवी रखेंगे, तो मैंने ऑलरेडी इसमें कॉपी कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो भी और आइटम्स हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं और इसको थोड़ा और हम ब्यूटीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।